नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही 31 जनवरी को संसद के बजट सत्र की शुरुआत होगी। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक और दूसरा भाग 13 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। सत्र के पहले ही दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, जबकि 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र की कुल 27 बैठकें होंगी। बजट सत्र के पहले भाग में दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके बाद केंद्रीय बजट पर चर्चा की जाएगी। बजट सत्र के दौरान सरकार के विधायी एजेंडे के अलावा विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा सचिवालय और अन्य एजेंसियों के अधिकारियों के साथ संसद भवन परिसर में लोकसभा चैम्बर, केंद्रीय कक्ष, कॉरिडोर, लॉबी, प्रतीक्षालय और अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। स्वच्छता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने पर जोर देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों को एकजुट होकर काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने संसद भवन में आईटीडीसी की ओर से संचालित खान-पान सुविधाओं का भी निरीक्षण किया और खान-पान सुविधाओं का नियमित सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नए संसद भवन के निर्माण का उल्लेख करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने सभी संबंधित एजेंसियों को प्रदूषण नियंत्रण और अन्य मानदंडों का पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण स्थल पर वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक उपकरण लगाए जाएं। संसद के बजट सत्र से पहले आज सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि इस बैठक में 27 दलों के 37 नेताओं ने हिस्सा लिया। विपक्षी दलों ने जाति आधारित जनगणना, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के संकेत दिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार संसद में नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष से सहयोग की अपील की और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र ने बापू को नमन किया। इस मौके पर बापू की समाधि राजघाट पर विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राजघाट जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि आइए हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों की अनगिनत बलिदानों को याद करें और एक मजबूत और अखंड भारत के निर्माण के लिए खुद को फिर से समर्पित करें। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बापू के विचारों ने सर्वोदय की भावना को सशक्त किया। उनके दर्शन में सबकी भलाई निहित थी, जिससे वैश्विक स्तर पर मानवतावाद को नई दिशा मिली। राजघाट पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें महात्मा गांधी के प्रिय भजन गाए गए। इसमें कई स्कूलों के छात्र और विभिन्न समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर गांधी स्मृति में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। राम नाम सुन ताली लाई, सकल तीरथ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई। और इसी के साथ हमारे स्पेशल कवरेज में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।